हेलो स्टूडेंट, मैं ओम सर आपको आज सिखाऊंगा कैश बुक। कैश बुक होता क्या है? कैश बुक में हम लोग कैश से रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखते हैं या उसी तरह से बैंक बुक भी क्रिएट करते हैं, बैंक से रिलेटेड एक्सपेंसेस। सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश का लेजर हम लोग करेंगे, या अगर बैंक बुक कर रहा है सिंगल कॉलम ओनली बैंक ट्रांजैक्शन। फिलहाल मैं सिंगल कॉलम कैश बुक आपको सिखाऊंगा कैश ट्रांजैक्शन। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन विल नॉट कम इन सिंगल कॉलम कैश बुक। एक्चुअली कैश बुक होता क्या है? कैश बुक में हम लोग कैश का लेजर खोलते हैं एक तरीका से। जैसे पिछले क्लास में मैं लेजर सिखाया था तो उसमें बहुत सारे लेजर अकाउंट किए थे। अभी हम सिर्फ कैश का एक लेजर अकाउंट करेंगे और उसमें कैश से रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस दिखाएंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि आप बिना जर्नल का भी कर सकते हैं। इस साइड डेबिट साइड में रिसिप्ट और इनकम दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में एक्सपेंसेस और पेमेंट दिखाते हैं। तो इस सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए मैंने एक सम यहाँ पर लिख कर रखा है। आज मैं इस सम को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। पहला एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश क्या जर्नल बोले थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस में कैश कम इन हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है। बिना लेजर का अगर करेंगे, जर्नल का करेंगे, कहने का मतलब ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। तो जब बिजनेस स्टार्ट किए तो कैश कम इन हुआ, दैट मीन्स मैं रिसिप्ट किया हूं, टू साइड में आएगा टू कैपिटल। टू कैपिटल अकाउंट कितना रुपया? 1 लाख 2017 Feb 1 2017 है। अगर इसको जर्नलाइज करके करते हैं तो क्या जर्नल बनता था? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और मैं क्या बोल रहा हूं? सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब कैश का लेजर। तो लेजर ट्रांसफर करेंगे, कैश में करेंगे, कैश को ढक लिए। क्या दिखाई दे रहा है? टू कैपिटल। इधर में टू साइड है, उधर बाई साइड है, यानी कैश का घर में हम लिख रहे हैं टू कैपिटल। ओके। नेक्स्ट जर्नल ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश। विदाउट जर्नल अगर करना चाहे, परचेज कर रहा है, कैश में कर रहा है, कैश का लेजर में ट्रांसफर होगा। परचेज करने से क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। और एक्सपेंसेस क्या बोले थे? इधर में पेमेंट या एक्सपेंसेस होता है। तो बाय परचेज, बाय परचेज कितना तारीख को? 6 तारीख, अमाउंट 30,000। और यही अगर जर्नलाइज करके सीखना चाहे तो परचेज करते हैं कैश में तो क्या एंट्री होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश का लेजर पोस्टिंग हो रहा है, कैश को ढक लीजिए, क्या दिखाई दे रहा है? परचेज, यानी ऊपर वाला बाई होता है और ये K2 होता है। तो कैश को ढक लिए तो क्या हुआ? बाई परचेज, यानी बाई परचेज बोलकर 30,000 दिखाएंगे। आप लेजर करके ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा समय लगता है। तो इसीलिए अगर कोई हार्ड ट्रांजैक्शन रहता है तब मैं उसका जर्नलाइज करके पोस्टिंग करता हूं। कैश को ढक लेंगे और जो एंट्री बचेगा उसको टू या बाई जैसा होगा उस तरह से ट्रांसफर कर देंगे। और अगर इजी ट्रांजैक्शन रहेगा, जैसे जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक्सपेंसेस है, पेमेंट है या इनकम है या रिसिप्ट है, तो हम लोग डायरेक्ट पोस्टिंग कर देंगे। पेमेंट या एक्सपेंसेस होने से इस साइड करेंगे, रिसिप्ट या इनकम होने से इस साइड करेंगे। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कैश का हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पर बैंक ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। बैंक ट्रांजैक्शन नहीं आएगा मतलब पेमेंट बाय चेक और चेक रिसीव्ड एंड इमीडिएट डिपॉजिट इनटू बैंक, तब वो एंट्री यहां पर नहीं आएगा।
ओके, नेक्स्ट 9 तारीख का डेट। 9 तारीख में क्या है? पेड सैलरी, सैलरी पे कर रहा है, तो सैलरी पे करेंगे तो क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा। एक्सपेंसेस किस साइड में? एक्सपेंसेस इधर जाएगा, बाई सैलरी। बाई सैलरी कितना रुपया? 5000। कौन सा डेट है? 9 तारीख का डेट है। बाई सैलरी। अगर जर्नल करके करना चाहते हैं तो क्या जर्नल होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इधर में कहने का मतलब ये बाई, कैश को ढक लीजिए, क्या दिखाई दे रहा है? बाई सैलरी। बाई इस साइड होता है, बाई सैलरी दिखा दिए। कैश बुक बहुत ही इजी होता है, बस आपको जरा सा ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं लिखते हैं, और ये कोई भी पेमेंट होता है अगर वो चेक से हो रहा है तो वो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। या चेक रिसीव किया है किसी एक कस्टमर से या कहीं से भी, और इमीडिएट अगर बैंक में जमा कर दे रहे हैं यानी सेम डे में जमा कर दे रहा है तो वो एंट्री भी यहाँ पर सिंगल कॉलम कैश बुक, सिर्फ कैश कॉलम का अगर लेजर मेंटेन कर रहा है जिसमें, तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल किया कैश में, इनकम होगा, तो इनकम होगा तो क्या करेंगे? किस साइड इनकम दिखाते हैं? टू साइड में दिखाते हैं। क्या किए? सेल किए, टू सेल। टू सेल कितना? 50,000, 50,000 का सोल्ड किया। कौन सा डेट है? 12। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 फरवरी, परचेज गुड्स फ्रॉम आकाश ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम आकाश ऑन क्रेडिट, देखिए कई ट्रांजैक्शन आ गया। क्या जर्नल होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू आकाश, यानी परचेज का लेजर में जाएगा, कैश का लेजर आकाश का लेजर में जाएगा, लेकिन कैश का लेजर में पोस्टिंग नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा था कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन विल नॉट कम इन सिंगल कॉलम कैश बुक। सो ये 15 तारीख का जो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है इसका पोस्टिंग सिंगल कॉलम में नहीं करेंगे। अच्छा, और एक चीज, ये VN नंबर और LF नंबर जो लिखे हैं ये क्या होता है? VN नंबर मतलब होता है वाउचर नंबर। कंपनी में क्या होते हैं, जितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, पेमेंट होते हैं या रिसिप्ट होते हैं, उसके लिए हम लोग एक वाउचर क्रिएट करते हैं, प्रिंटेड एक पेज जैसा रहता है, उसमें हम लोग किस पर्पज के लिए एक्सपेंसेस होता है उसको लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, नरेशन लिख देते हैं, और उसके ऊपर सीरियल नंबर या तो प्रिंटेड रहता है या मैन्युअली हम लोग मेंटेन करते हैं सीरियल नंबर। नीचे कैशियर का सिग्नेचर, डायरेक्टर का सिग्नेचर, फाइनेंस मैनेजर का सिग्नेचर, जिससे जिससे वो वाउचर होकर पास होता है वो सब लिखा जाता है, और उसी वाउचर के ऊपर जो नंबर लिखते हैं वो यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है। और LF नंबर क्या होता है? लेजर फोलियो। पहले जो लेजर बताए थे, तो इस जर्नल इस ट्रांजैक्शन का तो लेजर पोस्टिंग हुआ था, उस लेजर का जो पेज नंबर था वो यहाँ पर हम लोग मेंटेन करते हैं। क्योंकि आजकल के में हम लोग क्या करते हैं कि अकाउंट कंप्यूटराइज करते हैं, मैनुअली नहीं करते। पहले का जमाना में मैनुअली होता था तो ये लेजर नंबर लिखा जाता था, ताकि उसको फाइंड आउट करने के लिए इजी तरीका था कि इस पेज नंबर को देखे, उतना नंबर लेजर का पेज निकालकर वो एंट्री ढूंढ लिए। लेकिन आजकल क्या होता है, कंप्यूटराइज जमाना होता है, हम लोग डिस्प्ले में बहुत सारा ऑप्शन रहता है जिसके माध्यम से कोई भी एंट्री को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर LF नंबर लिखने का कोई जरूरत नहीं, बट फॉर्मेट है, इसलिए डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, VN, LF एंड अमाउंट,
लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट पेड रेंट ₹7,000। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये कैश में मैं पे कर रहा हूं। ओके, तो कैश में पे कर रहा हूं, पेमेंट हो रहा है। पेमेंट किस साइड होता है? इधर में होता है। किस लिए पेमेंट किए? रेंट के लिए किया है, बाय रेंट। बाय रेंट ₹7,000 कितना है? 17 तारीख 17। अगर आप बोले जर्नलाइज कीजिए सर, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश को ढकिए, ये बाई है, कैश को ढकिए, क्या दिखाई दे रहा है? बाई रेट। बाई किस तरफ होता है? इस तरफ, तो बाई रेट हम यहां पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स बाई चेक। सोल्ड गुड्स बाई चेक मीन्स गुड्स सोल्ड किए हैं, चेक रिसीव किए। चेक कहां जमा करेंगे? बैंक में जमा करेंगे। बैंक ट्रांजैक्शन आ गया है, ठीक है, इसलिए ये एंट्री हम लोग नहीं लिखते। ये एंट्री आ सकता था अगर इस चेक को हम 2-3 दिन होल्ड करके रखते, देयर आफ्टर पेड इनटू बैंक, तब वो आ सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नीचे का ट्रांजैक्शन में लिखा नहीं है कि ये चेक को हम कोई दूसरा दिन में जमा किए हैं। दैट मीन्स चेक जिस दिन मिला था उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो गया, कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। सो ये बैंक ट्रांजैक्शन वाला एंट्री भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और ये क्रेडिट वाला नहीं आया था। पेड टू आकाश, देखिए यहाँ आकाश नाम लिखा है, लेकिन पेमेंट किस रूप में करेंगे? कैश रूप में करेंगे। किसको पे कर रहा है? आकाश को पे कर रहा है, तो आकाश को पे करेंगे, कैश क्या होगा? गोज आउट हो जाएगा। और पेमेंट क्या होता है? किस तरफ बोले थे पेमेंट? पेमेंट उस तरफ होता है। बाई किसको पे किए? आकाश को पे किए, बाई आकाश। कितना रुपया पे किया? 30,000। 23। जर्नलाइज अगर करना चाहे, किसको पे किए? आकाश को पे किए। आकाश कौन है? नेम है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। मैं पे किया हूं, लेकिन आकाश को क्या किया? रिसीव किया। सो आकाश डेबिट हो जाएगा, आकाश अकाउंट डेबिट। और किस रूप में पे किए? कैश में। कैश गोज आउट हो रहा है, रियल अकाउंट का फॉर्मूला से गोज आउट होने पर क्रेडिट होता है। कैश को ढकिए, देखिए बाई आकाश होगा, बाई आकाश बोलकर वहां दिखा दो। नेक्स्ट विड्रू ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए ऑफिस कैश से ₹5,000 विड्रॉ किए हैं। यहां अगर यहां बैंक नहीं लिखा है, दैट मीन्स ऑफिस कैश बॉक्स से निकाले हैं। पर्सनल यूज जब भी रहता है तो हम लोग ड्राइंग मेंटेन करते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गोज आउट हो रहा है, ड्राइंग टू कैश, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? बाय ड्राइंग 5,000 25 तारीख। नेक्स्ट पेड इंश्योरेंस 5,000 बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, चेक से पे किया है। चेक से पे किया मतलब बैंक ट्रांजैक्शन है, बैंक ट्रांजैक्शन नहीं आएगा यहां पर, ये भी एंट्री नहीं आएगा। लास्ट एंट्री, लास्ट ट्रांजैक्शन इज रिसीव कमीशन 15,000। 15,000 कमीशन रिसीव किया हूं। किस रूप में किया है? कैश रूप में। रिसीव किधर होता है? इधर होता है। इनकम और रिसीव इधर। ऐसे भी बोल सकते हैं जब कमीशन रिसीव किया है तो मेरा इनकम हुआ है, और इनकम हम लोग टू साइड में दिखाते हैं, टू कमीशन 15,000। इधर टोटल इनकम और रिसीव, इधर टोटल पेमेंट और एंड एक्सपेंसेस। सिंगल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं, कैश का लेजर किए हुए हैं। कैश क्या है? एसेट है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि लेजर जब क्लोज करते हैं तो किस साइड ज्यादा आएगा कैसे पता चलेगा? कोई भी एक्सपेंसेस रहे, कोई भी एसेट रहे, वो डेबिट बैलेंस होता है, यानी लेजर का डेबिट साइड में उसका बैलेंस हमेशा ज्यादा आएगा। और अगर कोई लायबिलिटी है
या फिर इनकम है उसका लेजर क्लोज करते हैं तो क्रेडिट साइड में ज्यादा आता है। फिलहाल हम लोग कैश बुक का कर रहे हैं, कैश एसेट है यानी इसका डेबिट साइड में ज्यादा होगा, इसलिए पहले मैं डेबिट साइड को ऐड करूंगा। 1,65,000 1,65,000 लेजर क्लोज कर रहा है। 1,65,000 से ये जो पेमेंट किया है या एक्सपेंसेस किया है ये सारा माइनस करेंगे। कितना है? 5, 5, 10, 10, 30, 40, 40 और 30 कितना हुआ? 70 और 7,000, 77,000। रिपीट कर ले रहे एक बार, 30, 30, 60, 77,000। 1,65,000 से 77,000 माइनस करके देखेंगे बैलेंस कितना है। 88,000 बाय बैलेंस CD। अबव द लाइन, जब भी लेजर क्लोज करेंगे अबव द लाइन CD बैलेंस लिखेंगे, चाहे वो इस साइड है या उस साइड है। और CD बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस, CD मतलब कैरेट डाउन करके नेक्स्ट पीरियड में ले जाएंगे। जैसे कि यहां पर फरवरी है, फरवरी लास्ट डेट है, तो फरवरी के बाद क्या आता है? फरवरी के बाद मार्च आता है। 28 को क्लोज हुआ, CD BD में आ जाएगा, ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस BD। फर्स्ट मार्च 88,000 तो लेजर हम लोग इस तरह से क्लोज करते हैं। बहुत आगे क्लास में जो कराए थे वहां पर 5 लेजर क्रिएट किए थे, ये भी कैश बुक एक लेजर ही है। लेजर क्लोज करना मतलब जो जिसका लेजर हम क्लोज कर रहे हैं कैश का कर रहे हैं, कैश एसेट है, डेबिट बैलेंस ज्यादा आएगा, डेबिट साइड को ऐड किए, ये टोटल बैलेंस को दोनों तरफ लिख लेंगे और यहाँ पर क्रेडिट का टोटल करके माइनस करेंगे। इस टोटल से जो बैलेंस निकलेगा वो मेरा CD बैलेंस निकल गया और CD को BD करेंगे। कहने का मतलब कि 1 लाख से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, पहला दिन आप देखें कि कैश बॉक्स में 1 लाख था, और जब 28 फरवरी को फरवरी मंथ क्लोज हुआ तब मैं अपने कैश बॉक्स में देख रहा हूं कि 88,000 कैश बढ़ा हुआ है, और वही कैश क्या होगा? 1 मार्च का ओपनिंग हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से सिंगल कॉलम कैश बुक होता है। इसके बाद मैं बताऊंगा डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा और आपसे कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।